बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कबीर भजन, जो जीवन को जागृत करने वाला भजन। ऐसा सुंदर भजन सुने हैं। हाँ, सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल न जाने क्या न हो जाए के बारे में बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से लौकिक पौलक कैसे घटा करके इसे उदाहरण के द्वारा बहुत ही सुंदर मार्मिक ज्ञान वर्धक और जीव को जगाने वाला, आत्मज्ञान और पूर्ण शांति को देने वाला ऐसा सुंदर अर्थ सुने और भजन सुने। हाँ, सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो। कल जाने क्या हो। जाग जाग नर निज आत्म में, जागु जागु नर निज आत्म में, काहे बिरथा खोए, काहे बिरथा खोए। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल ना जाने क्या हो। अरे यही कारण तू जग में आया, यही कारण तू जग में आया। वो नहीं तूने कर्म में कमाया, वो नहीं तूने कर्म में कमाया। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो। अरे मन मैला का मैला तेरा, मन मैला का मैला तेरा, काया मल मल धोए। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए। कल न जाने क्या हो। हाँ, 2 दिन का है रैन बसेरा, 2 दिन का है रैन बसेरा। कौन है मेरा, कौन है तेरा। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए।
कल न जाने क्या हो। हुआ सबसे चला मुसाफिर, हुआ सवेरा चला मुसाफिर। अब क्या नैन भिगोए, कल जाने क्या होए। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए, कल जाने क्या होए। हर गुरु का शब्द जगा ले मन में, गुरु का शब्द जगा ले मन में। 84 से छूटे क्षण में, 84 से छूटे क्षण में। कल जाने क्या होए। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए, कल जाने क्या हो। ये तन बार बार नहीं पावे, यह तन बार बार नहीं पावे। और शुभ अवसर क्यों खोए, शुभ अवसर क्यों खोए। कल जाने क्या होए। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए, कल जाने क्या हो। हाँ यह दुनिया है एक तमाशा, यह दुनिया है एक तमाशा। कर नहीं बंदे इसकी आशा, कल जाने क्या होए। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो। हाँ ये कहते कबीर, सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। साईं भजे सुख होए, साईं भजे सुख होए, कल जाने क्या होए। सत्य नाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या होए। जागु जागु नर निज आत्म में, काहे बिरे था खोए, कल जाने क्या होए, कल जाने क्या होए। हाँ इस भजन का बहुत ही मार्मिक
जीवन में ज्योति जनाने वाला ज्ञान वर्धक मार्मिक अर्थ सुने। हे मोक्ष साधक, जिसका नाम सत्य है, उस आत्म स्वरूप का स्मरण कर और आज और अभी कर। कल कौन जानता है कि क्या होता है। हे मनुष्य तू अपने आत्मा में जागृत हो जा। इस उत्तम समय को व्यर्थ विषयों में क्यों खोता है। तूने विवेक संपन्न मानव शरीर धारण किया है तो मानव मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही संसार में आया है, परंतु यहाँ आकर तू मोह माया में भूल गया और मोक्ष प्राप्त करने का काम नहीं किया। तूने शरीर को मल कर अवश्य धोया और उसका श्रृंगार किया, परंतु मन मलिन का मलिन ही रह गया। जीवन तो 2 दिन का रैन बसेरा है। यहाँ कौन मेरा है और कौन तेरा है। जैसे सवेरा होने पर मुसाफिर रैन बसेरा छोड़कर चल देते हैं, वैसे समय पूरा होने पर अपने माने गए स्वजन को छोड़कर चल देते हैं, परिवार कुटुंब को छोड़कर चल देते हैं। इसको लेकर रोने धोने से क्या मतलब है। हे साधक, गुरु के उपदेशों से अपने मन को जगा ले तो तू शीघ्र ही भवसागर से पार हो जाएगा। यह विवेक संपन्न मानव शरीर जल्दी जल्दी मिलना कठिन है। अतः आज के सुनहले अवसर को क्यों खो रहा है। ये संसार तो एक तमाशा है, अद्भुत क्षण भंगुर दृश्य है। हे बंदे, इससे स्थिर सुख शांति पाने की आशा मत कर। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो सुनो, आत्मा रूपी परमात्मा के स्मरण में ही सच्चा सुख होगा। इसलिए अपने आत्मा राम में लगन लगाओ और आत्मा राम में स्वरूप में स्थित हो। इसलिए साहब कहते हैं कि सत्य नाम का सुमरण कर ले। हे मैं प्यारे हंस जनों, हे प्रेमी भक्त जनों, सत्य नाम का सुमरण कर ले। सत्य स्वरूप आत्मा है, इसलिए अपने सत्य स्वरूप में जो है रमना है और स्थित होना है और सत्य नाम का सुमरण कर लेना है, ध्यान कर लेना है, स्मरण करना है। अरे कल जाने क्या हो, कल की कौन जानता है। हाँ,
तो कल की कोई नहीं जानता कि कल क्या जीवन में होगा। इसलिए जो कहा थे कल करना है उसे आज ही कर डालो। हाँ, कहा थे आज की तो जानत नहीं, करत काल की बात। कहे कबीर घूसट से ये संसार से चली जाते है जात। ये संसार से ये जीव को चला जाना है, पता नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ये है घूसट पक्षी, ये अपने तन को जो है अभिमान ना कर। और ये जीवन, ये शरीर एक दिन अक्षर भंगुर है। ये जैसे बाज पक्षी होता है तो पकड़ करके उस घूसट पक्षी को ले गया, तो इसी प्रकार से संसार से पता नहीं हमारा जमराज ये जीव रूपी पंछी को कब ना जो है ले जाए। इसलिए कल जाने क्या हो, कल की कौन जानता है? कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। जानने वाले जानते भी हैं, बिरला पुरुष जानते हैं। ऐसे कोई बिरला है जो आत्मज्ञानी है, सत्यमार्गी है, वो बिरला जानता है कि कल क्या होने वाला है। मगर कहीं लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य, करोड़न में कहूँ एक है जो कल की भी जानता है। तो इसलिए हम जब नहीं जानते तो हम आज ही अपने जीवन को बनाना सुधारना शुरू करें, क्योंकि हम भी जाने ऐसा पुरुष महापुरुष बने, संत बने कि कल की भी जाने और परसों की भी जाने और सारे जीवन की जाने। ऐसा अपना जो है सत्य नाम का सुमिरन करना है। कि हम सब कुछ जाने, इंसान ही भगवान रूप बन जाएगा जब गुरु के वाणी वचनों पे चलेगा, सत्य पे चलेगा, सत्य में स्थित होगा, सत्य स्वरूप का सुमरण करेगा। जरूर हो कल की जानेगा और पूरे जीवन की जानेगा। इसलिए जानने के लिए भी जानो भी, और नहीं जानते हो तो जानने के लिए अपने सत्य नाम में, सुमरण में, अपने साधना में, अपने लगन से लगे रहना चाहिए। तो जरूर कल की बात को जानेंगे। हाँ, जाग जाग नर निज आत्म में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाग जाग नर निज आत्म में काहे बिरथा खोज। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जंजाली केरा, तू अपने जीव को जगा ले और ये काहे को बिरथा, अपना जीवन को बिरथा खो रहा है। इसलिए ये जीवन, अनमोल जीवन को अपने बिरथा ना खोने दें। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी अमूल है जो निकली जा रही है, इसे बिरथा मत जाने दे। अपने जीवन जिंदगी को सुधार करना है। इसलिए साहब कहते हैं कि निज आत्म में जाग, अपने निज आत्म स्वरूप में जाग और स्थित हो। आत्मा को अपने जान और समझ कि मेरी आत्मा क्या है। हाँ, जब अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो ये जीवन बिरथा नहीं जाने पाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को जानो पहले। हाँ, जिन जाना है तिन माना है। हाँ, जिन्होंने जान लिया है वो जरूर मान लिया है और सच्चे सदगुरु की शरण में जा करके आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर जीव को जो है पूर्ण शांति मिल जाती है। हाँ, इसलिए साहब कहते हैं कि जाग जाग नर, हे नर तू जाग जा। अब संसार में विषयों में पढ़कर क्यों सो रहा है? ये अपने जीवन को वृथा क्यों गमा रहा है?
इसलिए कहते हैं साहब जागो जागो। हाँ, अरे यही कारण है तू जग में आया, अब वो नहीं तूने कर्म कमाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस कारण के लिए संसार में जन्म धारण किया है और इस संसार में आ गया है, और बड़ा सुंदर सुडौल शरीर, बड़े विशाल शरीर पा करके जिसका कोई मोल तोल नहीं है, यही कारण तू जग में आया। अरे जिस कारण के लिए तू जग में आया है वो कारण को सोच और समझ, अपने कारण का निवारण कर, तभी तो आप इंसान हो, भगवान हो। हाँ, तो ऐसे कारण को समझो और कारण का यदि जान गए तो जरूर तू इंसान बन गए, भगवान बन गए। हाँ, यही कारण तू जग में आया, वो नहीं तूने कर्म कमाया। साहब कहते हैं यही कारण तूने जन्म लेकर के संसार सागर में आ गया है, तो वो तूने कर्म क्यों नहीं कमाया, ये उन्हें ऐसे सच्चे कर्म क्यों नहीं किया। हाँ, तो ये मानुष चोला पा करके तो वो नहीं तूने कर्म कमाया, सच्चे कर्म की कमाई नहीं किया। इसलिए हमें मानुष चोला में पा करके सदगुरुओं से सच्चा ज्ञान ले करके हमने सच्चे कर्म को कमाना है, कमाई करना है। हाँ, फिर साहेब कहते हैं कि मन मैला का मैला तेरा काया मलमल धोए। हाँ, जब तूने सच्ची कमाई नहीं किया, कर्मों की कमाई नहीं किया, आचरण नहीं सुधारा, कर्म नहीं सुधारा, और सत्य की स्वरूप की स्थिति नहीं जानी, आत्मज्ञान में नहीं उतरा, तब तक ये मन का मैला, मन मैला का मैला, ये मन में मैल जैसे शरीर में कपड़े में मैल मैल हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसी प्रकार ये मैला के मैला से लदा हुआ है। मन मैला का मैला तेरा, अरे काया मलमल धोई। और काया के धोने से क्या होती है, चाह चमड़ा की जितनी सफाई करो मगर अंदर के विकारों को नहीं धुला तो वो मन मैला का मैला बना ही हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने विकारों को धुलो, स्वच्छ करो, पवित्र करो, निर्मल करो। हाँ, तो काया मलमल धोने से कहीं उज्जवल नहीं होगा। ये तो शरीर की चमड़ा की सफाई है, आज जैसे कपड़ा धुल करके साफ स्वच्छ कर लेते हैं, इसी प्रकार शरीर को अपने साथ तेल साबुन लगा करके साफ स्वच्छ कर लेते हैं। मगर मन की सफाई तो अंतःकरण स्वच्छ पवित्रता निर्मलता कब होगी, जब हम सत्य ज्ञान पे चलेंगे, सत्य आचरण पे चलेंगे, सत्कर्म करेंगे, आत्म ज्ञान पे चलेंगे, तब हमारे ये मन मैला जो है मैला नहीं रहेगा और काया भी धुल जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ पवित्र हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जियों को संबोधन करते रहते, संबोधित करते रहते हैं, चेताते रहते हैं, चेतो 2 दिन का है रैन बसेरा, कौन है मेरा कौन है तेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बताते हैं कि 2 दिन का है रैन बसेरा। अरे ये रैन बसेरा चिड़िया, ना घर तेरा ना घर मेरा, अरे चिड़िया रैन बसेरा है। जैसे एक चिड़िया होती है तो घोंसला बना करके कुछ दिन रैन बसेरा करती है, अपना जीवन यापन करती है। जब प्राण चले गए तो घर भी छूटा, रैन बसेरा भी छूटा, सब कुछ छूटा। इसी प्रकार से ये जीव का ये शरीर खोजकिल है, जब तक जीव है तब तक है, नहीं तो बस ये सब कुछ छान के चला जाना है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि 2 दिन का उनसे है, 2 दिन रात और दिन, यही 2 दिन है। कोई दिन में जाता है, कोई रात में जाता है, तो 2 दिन का रैन बसेरा है। यहाँ
कौन है मेरा कौन है तेरा, यहाँ कुछ भी ना मेरा है ना तेरा है, ये सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है। इसलिए रैन बसेरा है मुसाफिर का ये जीव का रैन बसेरा है। रैन बसेरा समझो, जब रैन बसेरा समझोगे तभी जीव जो है सतमार्ग पे चलेगा। आज जब समझेगी नहीं इसमें हमें धन संपत्ति महल लटारे बाग जीता, इसी में स्थिति है, मन प्रफुल्लित रहता है, अहंकारी बन जाता है और घमंडी बन करके चोर चोर होकर के संसार सागर में जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब जियों को बारंबार चिताते हैं, ये 2 दिन को रैन बसेरा है, कौन है मेरा कौन है तेरा, कोई किसी का नहीं है। यहाँ तक कि नाता रिश्ता कुटुंब परिवार सब ने को जाना है, संसार सागर से सबको छोड़ के जाना है। इसलिए जब सबको छोड़ के जाना है, सबका बिछुड़न है, सबको न्यारा न्यारा हो जाना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रैन बसेरा के समान ये संसार है। हुआ सबसे हुआ सवेरा चला मुसाफिर, हुआ सवेरा चला मुसाफिर, अब क्या नैन भिगोए। तो अब जो है सवेरा हो गया और जीव जो है रैन बसेरा से उठ करके चल देता है। अब क्यों नैन भिगोए, अब जब ये शरीर से जीव मुसाफिर जीव रूप मुसाफिर है, ये जीव शरीर को छोड़ करके चल देता है और नैन रो रो करके आंसू धारा भिगो भिगो करके चल देता है कि अरे मैं इस जनी मनुष्य चोला में पा करके मैंने कुछ नहीं कमाया, फिर रोने धोने से क्या होगा। इसलिए रोने धोने से बचो, पहले ही जागृत हो जाओ, आत्मा को जागृत कर लो और रोना धोना न पड़े। हाँ, तो इसलिए साहब कहते हैं कि हुआ सवेरा चला मुसाफिर, ये संसार सागर से सवेरा सबको होना है और सबको जाना है, पता नहीं कि दिन सवेरा हो जाए। जब तक ज्ञान अवस्था में जीव है तब तक मारो अंधेरा ही अंधेरा है, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो चाहे लामटेन का प्रकाश हो चाहे बत्ती का प्रकाश हो, ये प्रकाशों से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, तो हमें सत्य का प्रकाश चाहिए, गुरु ज्ञान का दीपक जलना चाहिए, उस दीपक से ही जीव को जो है शांति और मुक्ति का घर मिलता है। तो हुआ सवेरा चला मुसाफिर, आवे क्या नैन भिगोए रे। गुरु का शब्द जगा ले मन में 84 से छूटे क्षण में। हाँ, साहब कहते हैं कि 2 दिन गुरु का शब्द जगा ले मन में। यदि गुरु का शब्द हृदय में जग गया और ज्ञान जागृत हो गया, गुरु की बाणी शब्द हृदय में समा गए, तो उसका जीवन ज्योति से जगमगा गया। हाँ, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जहाँ सारा अंधकार भाग जाता है। इसलिए हमें साहब ने बताया है शब्दों के माध्यम से कि गुरु का शब्द जगा ले मन में, 84 से छूटे क्षण में। यदि गुरु के शब्द ज्योति को जला लिया, हाँ, तो जरूर हम 84 से क्षण में ही छूट जाएंगे, देरी लगने वाली नहीं है। इसलिए हमारे सतगुरु कबीर साहब की वाणियों को अपने हृदयंगम करो, हृदय में बसाओ और उन पर चलो, तभी जो है 84 से क्षण भर में आपको छूट जाएंगे, भाव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ये तन बार बार नहीं पावे, अशुभ अवसर क्यों खोए रे। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। हाँ, ये तन बार बार नहीं पावे, शुभ अवसर क्यों खो रे। ये बार बार ये जीवन
जन्म नहीं मिलता है, ऐसे शुभ अवसर को हम क्यों खोएं। खोने ना पाए, खोए नहीं ऐसे अवसर को। ऐसे अवसर में हम अपना जान समझ लें और ऐसे अवसर को पवित्र बनावें। ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहीं बंदे इसकी आशा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये दुनिया एक तमाशा है, इसी तमाशे में सारा संसार लगा हुआ है, तमाशा देख रहा है। अच्छे से इसलिए तमाशे को नहीं समझ पाता, तो इसी संसार का तमाशा देखते देखते जीवन सर्वस्त चला जाता है। इसलिए साहब ने कहा है कि ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहीं बंदे इसकी आशा। हे बंदे, हे प्राणी, इसकी आशा मत कर इस तमाशे को। अपने सदगुरु के ज्ञान रूपी तमाशे को देख और उस तमाशे में जो है हृदय में बसा। ऐसे ज्ञान ज्योति को जला और ज्ञान को अपने हृदय में बसाता, तब इस तमाशे को, संसारिक रूपी तमाशे को ज्ञान हो जाएगा और जीव जागृत हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साईं भजे सुख हो। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो भक्तों, यदि आप सत्य में स्थित रहोगे, सत्य सुमरण करोगे और सदगुरु का भजन करोगे, गुरु का ध्यान चिंतन करोगे, तो जरूर सुख शांति मिलेगी और जीव मुक्ति पद को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।